हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। हम लोग संसद के बारे में पढ़ रहे थे। आज संसद का यह जो लेसन होगा, इसका दूसरा लेसन है, पार्ट 2 है। आज हम लोग संसद की गठन के बारे में पढ़ेंगे। किस अनुच्छेद में संसद गठन दिया गया है, संसद की अहर्ताएँ क्या है, मतलब इनकी योग्यताएँ क्या है, संसद में अनुसूचित जनजाति के लिए कितनी आरक्षित सीटें हैं, इस सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अधिकतम सीट संसद की कितना है, कितना पर चुनाव होता है, इस सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। आइए देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहली बात ये कि संसद का जो गठन है वह सब भारतीय संविधान के अनुच्छेद 79 में, किसमें है, 79 में। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद है, अनुच्छेद 79, अनुच्छेद 79 जो है, ये संसद के गठन के बारे में क्या है। 79 में संसद का गठन है, क्या है, संसद का गठन, यानी आर्टिकल जो है 79, ये संसद के गठन के बारे में कहता है। जिसके तहत क्या होगा, संसद का गठन होगा। संसद की बात किया जाए तो संसद जो है, संसद के अंग में, तो संसद के 3 अंग होते हैं। कितने अंग होते हैं? 3 अंग होते हैं। पहला अंग जैसे लोकसभा, इसका गठन 81 में है, अनुच्छेद 81 में है। आर्टिकल कितना में है? 81 में। लोकसभा, राज्यसभा कह सकते हैं, राज्यसभा। दूसरा क्या है? राज्यसभा। राज्यसभा। तीसरा राष्ट्रपति। राष्ट्रपति जो होते हैं वह संसद के अंग है। राज्यसभा 80 में है और राष्ट्रपति का जो बारे में है, अनुच्छेद 52 कहता है। इसमें समझते हैं, संसद में कभी कभी एग्जाम पूछा है, संसद में कितने सदन होते हैं। तो संसद में तो ऐसे 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा, मतलब निम्न सदन और उच्च सदन। लेकिन संसद की अंग के बारे में पूछा जाए, संसद के कितने अंग होते हैं, तो संसद के 3 अंग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। इसलिए अंग होते हैं राष्ट्रपति कि राष्ट्रपति संसद के सत्र में, मतलब कि संसद के बैठक में बैठते नहीं है, बैठक में भाग नहीं लेते हैं, बल्कि बैठक ही मतलब बुला सकते हैं, सत्रावासन कर सकते हैं, अध्यादेश जारी करते हैं। उसका अंग इसलिए है क्योंकि कोई बिल लाया जाता है तो लोकसभा से फिर पास करा के राज्यसभा में, राज्यसभा से जब पास हो जाता है तो राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर करते हैं, तो वह बिल क्या हो जाता है, अधिनियम, मतलब कानून बन जाते हैं। कानून बने, इसलिए संसद का ये मतलब कि राष्ट्रपति भी संसद के अंग होते हैं। संसद नवनिर्वाचित लोकसभा की वर्ष में जो अंतिम लोकसभा की बैठक होती है उसकी अध्यक्षता कर, मतलब उनकी अध्यक्षता नहीं करते हैं बल्कि उनको संबोधित करते हैं। लोकसभा की अध्यक्षता तो मतलब कि संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन इसका अंग क्यों है इसलिए बताएंगे, ठीक है। लोकसभा में जो है, लोकसभा में अधिकतम सीट 552 थी, लेकिन ये 104वां संविधान संशोधन द्वारा एंग्लो इंडियन की जो नियुक्ति था, 2 लोकसभा में राष्ट्रपति जो मनोनीत करते थे, उसको हटा दिया गया है। अब लोकसभा में जो अधिकतम सीट है वह 550 है। कितने हैं? तो अधिकतम सीट जो है, अधिकतम सीट कितना है? तो लोकसभा में अधिकतम सीट 550 है। 550 में जो है, यह 530 जो होता है वह राज्य से आएगा। कहाँ से आएगा? राज्य से आएगा चुनकर। और 20 सीट जो है, 20 वह केंद्र शासित प्रदेश से, केंद्र शासित प्रदेश से आएंगे। ठीक। इससे आता है लोकसभा में। इसके बाद अगर बात किया जाए तो लोकसभा में जो मतलब निर्वाचित सदस्य होते हैं वह 543 है। कितना है? तो 543 सदस्य क्या होता है? निर्वाचित होते हैं। कितने होते हैं? तो निर्वाचित होते हैं 543 में।
इसमें 543 में से 524 राज्य से आते हैं। कहाँ से आते हैं निर्वाचित होकर? राज्य से आते हैं। और 19 गो सीट जो है वह केंद्र शासित प्रदेश से आते हैं। केंद्र शासित प्रदेश से आते हैं। 19 सीट कहाँ से आते हैं? केंद्र शासित प्रदेश। 19 सीट केंद्र शासित प्रदेश से आते हैं। ठीक, ये लोकसभा की बात हुआ। केंद्र शासित प्रदेश में जैसे दिल्ली से आते हैं कितना? 7। दिल्ली से आते हैं 7। जम्मू कश्मीर से आते हैं जम्मू कश्मीर से जो है मीर से 5 आते हैं। 7 5 12। एक लद्दाख से आते हैं। लद्दाख से एक आते हैं। और 6 सीट जो है अन्य केंद्र शासित प्रदेश जैसे चंडीगढ़, लक्षद्वीप, दादर नगर हवेली, ये सब के से अंडमान निकोबार देश अन्य से 6 आते सीट आते हैं। ये लोकसभा की बात हो गया। राज्यसभा की बात किया जाए तो राज्यसभा में अधिकतम सीट जो है वह 550 है। कितना है? तो 550 कहते हैं, 250 है। कितना है? 250 है अधिकतम सीट। अधिकतम राज्यसभा में कितने सीट है? 250 है। जिनमें 238 पर क्या होते हैं? यह राज्य से चुन कर आते हैं। कहाँ से आते हैं? तो दूसरा राज्य से मतलब कि राज्य से आते हैं। 12 जो है मतलब चुनाव होता है इस पर। और 12 केंद्र शासित प्रदेश, मतलब 12 कहते हैं मनोनीत करते हैं राज्यपाल। राज्यपाल करते हैं। राष्ट्रपति क्या करते हैं? 12 मनोनीत करते हैं। 12 राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। राष्ट्रपति कितने करते हैं? तो 12 मनोनीत करते हैं। ठीक है। अगर चुनाव की बात किया जाए तो 245 पर क्या होता है? चुनाव होता है। 245 पर चुनाव होता है। ठीक है, इसको मिटा देते हैं, अच्छा से लिख देते हैं। अधिकतम बोले थे कितना है? 550, जिसमें 550 में अधिकतम सीटें में से 238 चुनाव करके आते हैं। 12 मनोनीत होते हैं। ठीक है, 12 मनोनीत करते हैं। मनोनीत करते हैं कौन करते हैं? तो राष्ट्रपति करते हैं। राष्ट्रपति। ठीक है, राज्य के शासित प्रदेश से आते हैं। ठीक है, इसमें जो चुनाव होता है 245 पर कितना होता है? 245। इसमें 233 पर क्या होता है? चुनाव होता है। 12 मनोनीत करते हैं। 235 पर क्या होता है? चुनाव होता है, जिसमें से 225 सीट जो है 225 सीट राज्य से आते हैं। कहाँ से आते हैं? राज्य से, मतलब राज्य से चुनाव करके आते हैं। 8 केंद्र शासित प्रदेश से। 8 कहाँ से आते हैं? केंद्र शासित प्रदेश से। केंद्र शासित प्रदेश। आज केंद्र शासित प्रदेश से 3 हो गया। कहाँ से? तो दिल्ली से 3। राज्यसभा दिल्ली में कितना है? तो 3 है। और 4 जम्मू कश्मीर से हुआ। जम्मू कश्मीर से 4 कहाँ से? तो जम्मू कश्मीर से आते हैं। 4 जम्मू कश्मीर से और 1 पुद्दुचेरी कह सकते हैं। पुद्दुचेरी। यानी पांडिचेरी से 1 आते हैं। 4 3 7 1 8 हो गया। ठीक है, उसके बाद इसमें सीट याद रखना है। ठीक है, उसके बाद इसमें जो है लोकसभा और राज्यसभा पर क्या पढ़े? तो लोकसभा इसमें देखते हैं राज्यसभा। लोकसभा में कितने सदन होते हैं? 2 सदन होते हैं। कितने सदन होते हैं? तो 2 सदन होते हैं। 2 सदन होते हैं। लोकसभा में 2 सदन होते हैं। लोकसभा में 2 सदन जैसे निम्न सदन और उच्च सदन। ठीक है, निम्न सदन मतलब लोकसभा, मतलब 2 सदन होते हैं। राज्यसभा, ठीक है, इसमें 2 सदन होते हैं। इसे लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है। निम्न सदन कहा जाता है।
दूसरा, इसे जनता का सदन भी कहा जाता है, जनता का सदन, सदन। पहला सदन भी कहा जाता है, पहला सदन। इसे अस्थाई सदन कहते हैं, अस्थाई, अस्थाई सदन, अस्थाई सदन कहा जाता है। इसे चर्चितों का सदन भी कहा जाता है, चर्चितों का सदन, सदन कहा जाता है। अस्थाई सदन इसीलिए कहा जाता है क्योंकि लोकसभा जो होते हैं, संसद में जो लोकसभा होते हैं, लोकसभा को प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति विघटित कर, मतलब भंग कर सकते हैं, इसीलिए अस्थायी का भी। और राज्यसभा जो होते हैं, ये बड़ों का सदन होता है। क्या होता है? बड़ों का सदन, बड़ों का सदन, ठीक है। इसे राज्यों का सदन भी कहा जाता है, कहा कि राज्य का परिषद है, राज्य परिषद भी कहा जाता है, राज्य परिषद भी कहा जाता है। इंग्लिश में इसे काउंसिल ऑफ स्टेट भी कहते हैं, काउंसिल ऑफ स्टेट, राज्य का सदन भी कहा जाता है, राज्य परिषद, ठीक है। इसे उच्च सदन भी कहा जाता है, उच्च सदन, उच्च सदन कहा जाता है। और मतलब कि अस्थाई सदन भी कहा जाता है, अस्थाई सदन कहा जाता है। ये कभी विघटित नहीं होता, ये कभी विघटन नहीं होता, विघटन, इसको कभी भंग नहीं किया जा सकता। लोकसभा का जो कार्यकाल होता है वह 5 वर्ष का होता है। कितना होता है? तो 5 वर्ष का होता है। इसका कार्यकाल कितना होता है? तो 6 वर्ष का होता है। कितना होता है? तो 6 वर्ष का होता है। प्रत्येक 2 वर्ष पर 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं, प्रत्येक 2 वर्ष पर, प्रत्येक 2 वर्ष पर, 2 वर्ष पर 1/3 सदस्य जो होते हैं वह क्या होते हैं? सेवानिवृत्त होते हैं, निवृत्त होते हैं, ठीक है। इसके बारे में हम लोग पढ़े। आप इसमें देख लेते हैं जो लोकसभा में आरक्षित सीटें हैं, लोकसभा में जो आरक्षित सीटें, उसके बारे में देख लें। इससे पहले जो है लोकसभा की पहले, सबसे पहले अनुच्छेद 79 में बता दिए थे क्या है कि संसद है। पहले देख लेते हैं अनुच्छेद 80 में क्या संसद है, 79 में क्या है तो संसद है। 80 में क्या है? 80 में राज्यसभा है, क्या है? राज्यसभा है। और 81 में क्या है? 81 में लोकसभा है, लोकसभा है। 82 में क्या है? संसद का पुनर् कह सकते हैं, पुनर्समायोजन, समायोजन, प्रत्येक जनगणना के बाद, प्रत्येक जनगणना के बाद, जनगणना जो होते हैं प्रत्येक 10 साल पर होता है, ठीक है। 83 में जो है संबोधन जो करते हैं, जो 83 में, 84 में जो है लोकसभा का मतलब संसद का क्या है, मतलब लोग कह सकते हैं संसद की योग्यताएं है, क्या है? योग्यता है, योग्यता मतलब लोकसभा के सदस्य बनने के लिए आपकी क्या योग्यताएं है, मतलब कि संसद के सदस्य बनने के लिए की क्या योग्यता होना चाहिए। तो सबसे पहले वह भारत का नागरिक हो, क्या हो? भारत का नागरिक हो, नागरिक हो। कोई संसद का सदस्य अगर बनेगा तो वह भारत का नागरिक होना चाहिए। उनको क्या होना चाहिए? उनकी उम्र जो है मिनिमम जो है 25 वर्ष होना चाहिए। संसद बनने के लिए कितना होना चाहिए? 25 वर्ष, ठीक है। राज्यसभा के लिए कितना दिया है? तो राज्यसभा के लिए 30 वर्ष। कितना है? तो 30 वर्ष, याद रखना है, 30 वर्ष। वह किसी लाभ के पद पर न हो, किसी लाभ के पद पर न हो, उनके नाम से कोई दिवालिया न हो, ठीक है। 84 में दिया गया है। उसके बाद अनुच्छेद 85 ये भी कहता है कि संसद की विघटन हो सकता है, लोकसभा को भंग किया जा सकता है, लोकसभा का भंग प्रधानमंत्री की सलाह पर, प्रधानमंत्री के सलाह पर,
सलाह पर कौन करते हैं? तो राष्ट्रपति करते हैं, राष्ट्रपति कर सकते हैं। ठीक है। अब आ जाते हैं इसमें लोकसभा में जो है, लोकसभा के अध्यक्ष भी होते हैं, लोकसभा के उपाध्यक्ष भी होते कि नहीं होते? इस सब के बारे में पढ़ेंगे। लोकसभा के अध्यक्ष का पद कहाँ से लिया गया था, उपाध्यक्ष के पद कहाँ से लिया गया था। ठीक है। आर्टिकल जो 93 है, क्या है? 93 लोक सभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के बारे में दिया गया है। उपाध्यक्ष के बारे में दिया गया। लोकसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के बारे में 93 मतलब कि 93 जो है 93 इसके बारे में दिया गया। इसमें देख लेते हैं, लेकिन पहले देखते हैं 94 लोकसभा के अध्यक्ष अपना जो त्याग पत्र है, अपना त्याग पत्र उपाध्यक्ष को देते हैं। किसको देते हैं? उपाध्यक्ष को देते हैं। ठीक है। देखिए, लोकसभा के जो अध्यक्ष उपाध्यक्ष का जो पद है वह ब्रिटेन के संविधान से लिया गया। कहाँ से लिया गया? ब्रिटेन के संविधान से लिया गया। अध्यक्ष उपाध्यक्ष का जो पद है, अध्यक्ष उपाध्यक्ष ब्रिटेन के संविधान से, कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन के संविधान से लिया गया, संविधान से लिया गया, अपनाया गया। देखिए, भारत सरकार अधिनियम 1919 जो आया था, इसे मॉन्टेस्क्यू-चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है। उसमें क्या था? 2 सदनी व्यवस्था था। केंद्र में 2 सदनी व्यवस्था था। उस व्यवस्था के तहत जो है, इसमें पहले उसको लोकसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष को प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट कहा जाता था। क्या कहा जाता था? 1919 के अधिनियम से लोकसभा के जो अध्यक्ष है, क्या है? अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष को, लोकसभा अध्यक्ष को क्या कहा जाता? प्रेसिडेंट कहा जाता था, प्रेसिडेंट। उपाध्यक्ष को वाइस प्रेसिडेंट कहा जाता। क्या कहा? वाइस प्रेसिडेंट कहा जाता था, वाइस प्रेसिडेंट कहा जाता था। इसको भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत इसका नाम चेंज कर दिया। क्या कर दिया? इसको 1935 में चेंज करके अध्यक्ष और उपाध्यक्ष कर दिया, बदल दिया गया। ठीक है। अध्यक्ष उपाध्यक्ष के बारे में कर दिया गया।